इस्लाम में मुर्तद की सज़ा, जिसको अपोस्टेटस कहते हैं, इस्लाम से जो लोग फिर जाते हैं उसकी सज़ा इस्लाम में क्या है, इसको लेकर के ये टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया जाता है। इसको अच्छे से रिकॉर्ड करके इसको आम भी कर सकते हैं। तो देखें, इस्लाम में जो मुर्तद की सज़ा है, यानी जो शख्स मुसलमान है, पहले से प्रैक्टिकल मुस्लिम है, इस्लाम मुसलमान है, नमाज़ पढ़ता है, सारी चीज़ें अमल करता है, फिर वो इस्लाम मज़हब छोड़ दे, इस्लाम मज़हब छोड़ दे, अब वो कोई भी मज़हब इख्तियार कर ले, इस्लाम मज़हब छोड़ दे, तो अब उसकी सज़ा क्या है इस्लाम के अंदर? उसकी सज़ा ये है कि अगर वो मर्द है तो उसको कत्ल किया जाएगा, और औरत है तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, मर्द है तो कत्ल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि जो भी ऐसा करता है उसकी 3 दिन काउंसलिंग की जाएगी। जो भी ऐसा काम करता है कि इस्लाम मज़हब छोड़ देता है तो उसकी 3 दिन काउंसलिंग की जाएगी, मतलब उसको समझाया जाएगा, उसको नसीहत की जाएगी। जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, इस्लाम के माहिर हैं, उलमा हैं, वो उसको नसीहत करेंगे, उसको समझाएंगे। हो सकता है भाई कि उसके कुछ डाउट्स हो गए हों, कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हों, तो उसके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और इस अल्लाह की हुज्जत तमाम की जाएगी। 3 दिन तक उसको मौका दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर अगर उसको समझ में आ जाता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर लेता है, तो फिर वो उसी तरीके से मुसलमान हो जाता है, फिर कोई सज़ा नहीं उसकी। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करता है और वो अपने बात के ऊपर मुसिर रहता है और ये कहता है कि नहीं, अब तो मैं मज़हब इस्लाम कबूल नहीं करूँगा और मैंने तो छोड़ दिया है, तो अब ऐसी सूरत में 3 दिन के बाद उसे कत्ल किया जाएगा, और औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि औरत को कैद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये तो इस्लाम की बात। अब ये ऑब्जेक्शन किया जाता है गैरों की तरफ से, और बहुत से लोगों को देखा गया कि वो बैक फुट पर नज़र आते हैं। क्या मतलब? ऐसा नहीं है, ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है? यही तो गलती हम लोग करते हैं। बहुत से लोगों को देखा गया बैक फुट पर नज़र आते हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल है ये सज़ा इस्लाम के अंदर, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका जवाब भी हम देते हैं। सुने, इस्लाम के अंदर मुर्तद की सज़ा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये जहन के अंदर रखें कि ये किसी का इंडिविजुअल राइट नहीं है। अच्छे से समझेंगे तब जवाब दे पाएंगे। पूरी बात सुनिएगा, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर मैं खुलासा बताता हूँ सिर्फ। ये किसी का इंडिविजुअल राइट नहीं है कि कोई भी उठेगा और कत्ल कर देगा, नहीं, गुनाहगार होगा अगर ऐसा करेगा। अगर कोई शख्स इस्लाम से फिर जाता है तो कोई भी आदमी उठे और उसे कत्ल कर दे, ऐसा नहीं, इंडिविजुअल राइट नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो गुनहगार होगा। ये स्टेट राइट है। किसका राइट है? इस्लामिक स्टेट का राइट है। ये भी सुन लें, जहां इस्लामी हुकूमत कायम है वहां पर अगर कोई ऐसा करता है, पूरी बात तो लोग करते नहीं है। पहली बात, एक चीज उठाएंगे, एक लाइन पढ़ेंगे और ऑब्जेक्शन कर देंगे। पूरी बात सुने, इस्लामिक स्टेट के अंदर, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई ऐसा काम करता है कि वो इस्लाम से फिर जाता है तो 3 दिन काउंसलिंग की जाएगी, और फिर भी समझ में नहीं आता है, डाउट्स क्लियर नहीं करता है, तो उसकी सज़ा कत्ल है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? इस्लामिक स्टेट। बाकायदा अदालत लगेगी, जज साहब बैठेंगे और उसके मुकदमे को सुनेंगे, आखिर क्या बात है, आखिर उसने क्या कहा है, फिर उसके बाद फैसला होगा, फिर स्टेट ये डिसाइड करेगा, कोई इंडिविजुअल राइट नहीं। ये बात समझ में आ गई? अब इसके आगे की बात सुने। और जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ का कानून भी सुन लें और इंडिया का भी सुन लें। इस पर बहुत वावेला मचाया जाता है कि अरे इस्लाम में जुल्म हो रहा है, इस्लाम में जुल्म हो रहा है। वेट फॉर सम टाइम्स, वेट। इंडिया का कानून आप देखें, एक इंडिया का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है IPC सेक्शन 124 सेडेशन लॉ। आप सब लोग इसे देख लें, IPC सेक्शन 124 सेडेशन लॉ, जिसके अंदर बगावत का मुकदमा दायर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा JNU वगैरह के अंदर कन्हैया कुमार, उमर खालिद वगैरह के ऊपर सेडेशन चार्ज लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? इन्होंने किसी टाइम में कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर कुछ ऐसा नारा लगाया था, हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। मतलब किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? जो एक इस्टेब्लिश्ड एक सिस्टम है, हुकूमत का निज़ाम एक चल रहा है एक मुल्क का, उस निज़ाम से हमको क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। तो फिर सिर्फ इतना कहने की वजह से उनके ऊपर क्या चार्ज लगा जानते हैं? इसकी सज़ा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जानते हैं? ये मुल्क से बगावत है। इसके उस पर डिपेंड करता है कि उसके क्या अल्फाज थे, क्या उसके कौल थे। तो इसके अंदर एक तो ये आता है कि उम्र कैद की सज़ा है, पूरी ज़िंदगी उसको जेल के अंदर सड़ा दिया जाएगा।
दूसरी सज़ा जो आती है उसकी वो ये आती है कि उसको जो है उम्र कैद भी है, 3 साल की कैद है और जुर्माना भी है। तीसरी सज़ा ये है कि सिर्फ जुर्माना है। ये इंडिया का लॉ है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप लॉ सुन लें, ऑस्ट्रेलिया का 1914 के अंदर लॉ बनाया गया था, क्राइम लॉ उसको बोलते हैं। उसके अंदर 2005 के अंदर कुछ चेंजिंग की गई है। उस चेंजिंग के अंदर ये पास किया गया कि जितने राइटर्स हैं कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज भी यह कानून, जितने राइटर्स हैं और जितने आर्टिस्ट हैं, कोई भी मुल्क के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर एक लफ्ज़ भी लिखते हैं या आर्ट बनाते हैं तो क्या होगा, 7 साल की सज़ा उनको है। ऑस्ट्रेलिया का कानून। इंग्लैंड के अंदर चलें, इंग्लैंड का ये कानून था कि जो भी इंग्लैंड की नेशनैलिटी लेना चाहता है तो आपको सबसे पहले जो वहाँ की प्रिंसेस है, मलिका ब्रिटानिया है, सबसे पहले आपको ओथ लेना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा कि हम उनके साथ वफादारी करेंगे, लॉयल्टी का आपको अहद लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये कानून है कि अगर आपने कोई भी लफ्ज़ निकाला, कोई भी लफ्ज़ वहाँ के शहज़ादी के ख़िलाफ़, वहाँ के जो प्रिंसेस है उसके ख़िलाफ़, मलिका ब्रिटानिया के ख़िलाफ़, हत्ता कि जो उसका वली अहद बनने वाला है उसके बाद उसके ख़िलाफ़ सीधे सज़ाए मौत है। सीधे सज़ाए क्या है? मौत। अच्छा ये बताएं, ये सब आपको नज़र नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें 3 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा आपको? इस्लाम 3 दिन की काउंसलिंग का टाइम दे रहा है, वो भी इस्लामिक स्टेट में। अब ये बताएं, इस्लामिक स्टेट में जब एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट चल रही है, इस्लाम के अकॉर्डिंग चल रही है, इस्लामिक लॉ के तहत चल रही है, अब आप उससे बगावत कर रहे हैं तो इस्लाम ने यह कानून बनाया है, ये सारे मुल्क का कानून है कि आप बगावत कर रहे हैं, लिहाजा आपके ऊपर ये चार्ज लगेगा और 3 दिन आपकी काउंसलिंग की जाएगी, नहीं तो सज़ा आपकी क्या है? कत्ल है। और ममालिक के अंदर भी है। और जगह बगावत की जाए, ज़रा सा लफ्ज़ बोल दिया जाए, तब तो आप सेडेशन चार्ज लगा देंगे, तब तो उम्र कैद की सज़ा दे देंगे, ठूस देंगे उसको, जेल में मार डालेंगे बेचारे को। ज़रा सा मलिका ब्रिटानिया के ख़िलाफ़ कोई बोल दे तब तो आप मार डालेंगे। ये तो बहुत जस्टिस है आपके यहाँ। तो क्या इस्लाम जो है वो कोई बग़ैर जस्टिस का काम कर रहा है? अगर इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई इंसान ऐसा काम करता है जिससे प्रोपेगेंडा कर रहा है, सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो माहौल बना रहा है, इस्लाम उसको 3 घंटे का नहीं 3 दिन का टाइम देता है और 3 दिन बाकायदा उसकी काउंसलिंग की जाती है और उसको समझाया जाता है, उसके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर भी वो अगर अपनी अना और ज़िद पर कायम है और बगावत के ऊपर अड़ा हुआ है, फिर उसकी सज़ा इस्लाम के अंदर कत्ल है। अब ये बताएं इसके अंदर क्या इंजस्टिस, मुझे कोई बता दे, है कोई जवाब देने वाला? इसमें क्या इंजस्टिस है? जो लोग न्यूज़ डिबेट के ऊपर जाकर के इस्लाम को बदनाम करते हैं और ये टॉपिक उठाते हैं कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल है, बिल्कुल कत्ल है, और ये बगावत की सज़ा दीगर कंट्रीज़ के अंदर भी है, आप सारे का मुआजना करें और कंपेयर करें, सिर्फ इस्लाम को ना देखें। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे हैं बातिल के, जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं और बाकायदा इसके लिए लंबी रकम उनको दी जाती है। इसलिए मुसलमानों कभी भी इनसे मरऊब मत होना, कभी भी इनसे खाइफ मत होना। इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें दिया है, ये ऐसा मज़हब है, ऐसा प्यारा मज़हब है कि इससे बेहतर कोई मज़हब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक जज साहब से बात हो चुकी है, गैर मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने बाकायदा किताबों के हवाले से ये बात जमा की है हिंदी के अंदर, और उन्होंने ये साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम और एहसान किया है कि हमको अल्लाह ने आप लोगों को मुसलमान बनाया है। हम तो बहुत ऐसे मज़हब के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर तरह तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। बाकायदा वो जज रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने हिंदी के अंदर किताब लिखी है। मेरी बात हुई है, मैं उनसे मंगवा रहा हूँ किताब, आप लोगों को भी दूँगा, पढ़िएगा, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।